हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके द नॉलेज वर्ल्ड इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल चैनल पे। आज मैं एनसीईआरटी माध्यम क्लास 9 का इतिहास जो चैप्टर 1 फ्रांसीसी क्रांति है उसको लेकर के आया हूँ। घबराइएगा नहीं, क्योंकि इतिहास सुन के बोर होने की जरूरत नहीं है। मैं इस कहानी को आपको एनिमेशन के थ्रू समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रांसीसी कहानी रोहित सर की जुबानी। सन 1789 फ्रांस की क्रांति। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई। मध्यम वर्ग द्वारा शुरू की गई इस घटनाओं की श्रृंखला ने उच्च वर्गों को झकझोर दिया। लोगों ने राजशाही निरंकुश शासन के खिलाफ विद्रोह किया। इस क्रांति ने स्वतंत्रता और समानता के विचारों को सामने रखा। इस क्रांति की शुरुआत 14 जुलाई 1789 को बास्तिल के किले से होती है। बास्तिल के किले से सभी नफरत करते थे क्योंकि ये निरंकुश शासकों का प्रतीक था। 14 जुलाई 1789 को गुस्साए भीड़ ने बास्तिल किले को तोड़ दिया और राजनीतिक कैदियों को रिहा करवा लिया। इस क्रांति का सबसे पहला कारण सामाजिक कारण था। समाज के वर्गों का बटा होना, सामाजिक भेदभाव, मध्य वर्ग का उदय। दूसरा राजनीतिक कारण था निरंकुश शासन और विशेष अधिकार। तीसरा सबसे बड़ा कारण आर्थिक कारण था। लगभग 12,000 लिब्रे का कर्ज था, खाली राजकोष, जीविका संकट और कर व्यवस्था थी। चौथा कारण सुधारकों एवं विचारकों का था। रूसो, मिराबो और आबेसिये जैसे लोगों ने यहाँ की व्यवस्था संभाली। और पांचवा कारण तत्कालिक कारण था, जिसमें लुई 16वां ने नया कर लगाने का प्रस्ताव रखा। फ्रांस का समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। प्रथम स्टेट जिसमें चर्च के पादरी आते थे, द्वितीय स्टेट जिसमें फ्रांसीसी समाज का कुलीन वर्ग आता था, और तृतीय स्टेट जिसमें बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील, किसान, कारीगर एवं भूमिहीन मजदूर आदि आते थे। यहाँ के लगभग 60% जमीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। टाइद और टाइल यहाँ की कर व्यवस्था थी। टाइद चर्च के पादरी वर्ग द्वारा वसूला जाता था और टाइल सरकार द्वारा वसूला जाता था। दोनों करों का भुगतान तीसरे स्टेट की जनता करती थी। प्रथम 2 स्टेट्स पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग, इन लोगों को जन्म से ही विशेष अधिकार प्राप्त थे। इन्हें राज्य सरकार को दिया जाने वाला टैक्स से छूट था। इन्हें किसी प्रकार का कर नहीं देना था। राज्य के सभी टैक्स केवल तीसरे स्टेट के द्वारा ही भुगतान किया जाता था, जो यहाँ की क्रांति का प्रमुख कारण बना। फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में लगभग 2.3 करोड़ से बढ़कर 1789 में लगभग 2.8 करोड़ हो गई। इससे यहाँ की मुख्य खाद्य पावरोटी की कीमत में भी तेजी से वृद्धि हुई। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी किया करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती गई और यहाँ के लोगों में रोजी रोटी का संकट पैदा होने लगा। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ, जिसे मध्यम वर्ग कहा गया। इसमें वकील, शिक्षक, लेखक, विचारक आदि आते थे। इन्होंने जन्म आधारित विशेष अधिकार पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। ये सभी पढ़े लिखे होते थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्म आधारित विशेष अधिकार नहीं होने चाहिए। सन 1774 में लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। वह फ्रांस के बूर्बो राजवंश का राजा था। उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोइनेट से हुआ था। लुई 16वां जब राजगद्दी पर बैठता है तो वह राजकोष खाली पाता है। लंबे युद्धों के कारण वित्तीय संसाधनों का नष्ट हो जाना, अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष में ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिकी सहायता करना, पहले के राजाओं की शान और शौकत पर फिजूल खर्ची आदि तमाम कारण हैं राजकोष खाली होने के। फ्रांसीसी सम्राट लुई 16वां ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई। किसानों, औरतों एवं कारीगरों का सभा में प्रवेश वर्जित था। फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतें एवं मांगों की सूची बनाई गई, जिसे उनके प्रतिनिधि साथ लेकर आए थे। स्टेट्स जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। जिस वक्त नेशनल असेंबली में संविधान का प्रारूप तैयार किया जा रहा था, उस समय
कड़ाके की ठंड के कारण फसल खराब हो गई थी। पाव रोटी की कीमतें आसमान छू रही थी। बेकरी मालिक स्थिति का फायदा उठाते जमाखोरी में लगे हुए थे। बेकरी के दुकानों पर घंटों के इंतजार के बाद गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया। चौदह जुलाई 1789 फ्रांस की क्रांति। भीड़ ने 14 जुलाई को बास्तिल पर धावा बोलकर उसे नेस्ता नाबूद कर दिया। लगभग 7000 मर्द व औरतें इस भीड़ में शामिल थे। उन्होंने अनाज के भंडार को लूट लिया और लगान संबंधी दस्तावेजों को जलाकर राख कर दिया। कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जान बचाकर पड़ोसी देश में जाकर शरण ले ली। 20 जून 1789 को वे लोग वर्साई के एक टेनिस कोर्ट में एकत्रित हुए और अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्तियों का अंदाज लगाकर लुई 16वां ने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया। सन 1791 फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। नए संविधान के अनुसार मतदान का अधिकार केवल सक्रिय नागरिकों को मिला था जो पुरुष थे, जिनकी उम्र 25 वर्ष से अधिक थी, जो लोग कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। महिलाओं एवं वैसे पुरुषों जिनको वोट देने का अधिकार नहीं था, उन्हें निष्क्रिय नागरिक कहा जाता था। राजा की शक्तियों को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित कर दिया गया। विशेष राजनीतिक प्रतीकों को मायने दिए गए। आतंक राज। सन 1793 से 1794 तक के काल को आतंक का युग कहा जाता है। इस समय रोबेस्पियर के नियंत्रण ने दंड की सख्त नीति अपनाई। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के कानून से सहमत नहीं होने पर गिरफ्तार कर लिया जाता था और जेल में बंदी बना लिया जाता था। रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक भी त्राही त्राही करने लगे। अंततः जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। जिस प्रकार लुई 16वां को देशद्रोह का करार देकर गिलोटिन पर चढ़ाया गया था। गिलोटिन वह दंड यंत्र है जिससे सर को धड़ से अलग कर दिया जाता था। रोबेस्पियर के पतन के बाद फ्रांस का शासन मध्यम वर्ग के हाथ में चला जाता है और व्यवस्था डगमगा जाती है। इस राजनीतिक अस्थिरता का फायदा नेपोलियन बोनापार्ट ने उठाया और उसने 1799 में डिक्टेटरी को खत्म किया और सन 1804 में नेपोलियन ने स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। नेपोलियन ने यूरोप के आधुनिकीकर्ता के रूप में अपनी भूमिका निभाई। नेपोलियन ने जन्म आधारित विशेषाधिकार खत्म किए, निजी संपत्ति सुरक्षा का कानून बनाया, दशमलव मापन पद्धति का व्यवस्था शुरू किया। अंततः वह 1815 में वाटरलू के युद्ध में हार जाता है और 5 मई 1821 को नेपोलियन की कैंसर के कारण मृत्यु हो जाती है। तो वीडियो कैसा लगा आप अपनी राय को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और हाँ, अपने क्लासमेट्स को शेयर करना ना भूलें। अगर आपको ऐसे ही इतिहास की कहानियों को एनिमेशन के थ्रू समझना हो तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, क्योंकि यहाँ ऐसी वीडियो आते ही रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।